क्लास 5 क्लास समझ आई आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट की। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कनेक्शन बताया है कि इनके साथ जो क्लोज रिलेशनशिप है वो कैसे था। मैंने आपको इसमें सारा एक्टिविटी में उन्होंने सारी एग्जाम्पल यही बताई थी। इसमें मैंने आपको ये बहुत वाज़ह करके बताया है कि जब एक कील लिया है और उसके गिर्द जो वायर्स कॉपर की वायर्स हैं उन्हें लपेटा है, फिर इन वायर्स को उधर से कील के साथ और उधर से बैटरी के साथ जब हम लोगों ने वायर्स को लगा दिया है, बंद कर दिया है, और उसके बाद हमने चाबी को जब खुला रखा है तो जो क्लिप्स हमने जो कील के करीब लेके आए हैं तो कील ने उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया, कशिश नहीं किया, जिसकी वजह से उसके साथ जो क्लिप्स हैं कील के नहीं चिमटे। लेकिन जब चाबी को बंद किया तो उसमें से जब बरकी रो गुजरी, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कील मैग्नेटिज्म बन गया, मकनातीस बन गया। तो उसने उन क्लिप्स को, उनकी अट्रैक्शन को कैच किया और वो जो क्लिप्स थे वो उसके साथ जुड़ गए। इससे यही अंदाज़ा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का और इनका मैग्नेटिज्म का आपस में क्लोज रिलेशन है, इसलिए कील जो थे उन्होंने क्लिप्स को कैप्चर कर लिया। इस सारी जो हमने किया है ये इसमें यही बयान कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश में भी आप लोगों को यही इन्हें बताया गया है। इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन देख लें कि एन आयरन नेल और अ rod becomes a magnet when electric current passes through the coil wound around it, such as magnet is called electromagnet। इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जब लोहे की स्लाह या कील के गिर्द जो हमने वायर्स को लपेटा था तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो ये मकनातीस बन जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ तो मकनातीस नहीं बना। ठीक है, इस वक्त तक ये मकनातीस रहता है जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो ये मकनातीस अपना असर खो देता है। इस सारे जो पैराग्राफ है इसमें से यही एग्जाम्पल के थ्रू इसमें यही बताया गया है कि वो जो नेल कील था और उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है, लेकिन जब वो तब तक ये मैग्नेट कील बना रहता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो कील जो है वो अपना असर मकनातीसियत का खो देता है, इसलिए वो क्लिप्स उसके साथ नहीं चिमटे थे। इसमें सारा इस पैराग्राफ में वही है, इंग्लिश में भी वही है, मैंने आपको उर्दू में डिटेल के साथ ये समझाया है। अब आप लोग इसके पॉइंट्स देख लें। आप लोग इसके पॉइंट्स कैसे करोगे? There is a close relationship between electric current and magnetism. Let us perform an activity between electric current and magnetism. From the above activity, we observe that when we electric current pass through a wire wound around the nail start to attract the iron clips. A iron nail or a rod becomes a magnetic when electric current passes through the coil wound around it. कि जब हमने उसको कॉइल को राउंड किया उसके दरमियान, सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट, इट रिमेन्स मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट पास थ्रू इट, बट व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ इट लूजेज इट मैग्नेट इफेक्ट। जब उसमें से करंट पास नहीं हुआ तो उसने अपनी जो कील मकनातीसियत है वो अपनी खो देता है जब उसमें से करंट पास नहीं होता। ये सारा वही है, आप लोग इसे अपने कॉपीज़ पर राइट करें और इसे अच्छी तरह याद करें।